ईश्वरो जयति वरानगर कलकत्ता से 7 अगस्त 1889 1889। पूज्यपाद, आपका पत्र मिले 1 सप्ताह से अधिक हो गया, परंतु मुझे फिर बुखार आ गया था। इस कारण मैं अब तक उत्तर नहीं दे पाया। इसके लिए कृपया क्षमा करेंगे। बीच में 1.5 महीने तक मैं ठीक था, पर 10 दिन हुए फिर बीमार पड़ गया था। अब स्वास्थ्य अच्छा है। मुझे कुछ प्रश्न करने हैं और चूंकि आप संस्कृत के एक बड़े विद्वान हैं, मेरे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे कृतार्थ करेंगे। पहला प्रश्न, क्या छांदोग्य उपनिषद के अतिरिक्त वेदों में और कहीं सत्यकाम, जाबाली और जानश्रुति की कथा आई है? दूसरा प्रश्न, जहाँ कहीं भगवान शंकराचार्य अपने वेदांत सूत्रों के भाष्य में स्मृति का उदाहरण देते हैं, तो वे प्रायः महाभारत का प्रमाण देते हैं, परंतु इस बात का पूरा प्रमाण वन पर्व के अजगरोपाख्यान में एवं उमा महेश्वर संवाद में तथा भीष्म पर्व में पाकर कि जाति का आधार गुण धर्म है, क्या उन्होंने इसका उल्लेख कहीं अपने अन्य ग्रंथों में किया है? वेदों के पुरुष सूक्त के अनुसार जाति विभाग वंश परंपरा अनुगत नहीं है। फिर वेदों में इस बात का कहाँ उल्लेख हुआ कि जाति जन्म से ही है? चौथा प्रश्न, श्री शंकराचार्य ने वेदों से इस बात का कोई प्रमाण नहीं निकाला कि शूद्र वेद का अध्ययन के अधिकारी नहीं है। उन्होंने केवल यज्ञेन वक्लरितः का प्रमाण इसलिए दिया है कि जब वह शूद्र यज्ञ करने के अधिकारी नहीं है, तो अवश्य ही उपनिषद आदि पढ़ने का भी उसे अधिकार नहीं है। परंतु उन्हीं शंकराचार्य ने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा की व्याख्या करते हुए अथा के अर्थ के संबंध में कहा है कि उसका अभिप्राय वेदाध्ययन के पश्चात नहीं है, क्योंकि संहिता और ब्राह्मण भाग का अध्ययन किए बिना उपनिषद नहीं पढ़े जा सकते। यह विधान अप्रमाण है और साथ ही वैदिक कर्मकांड और वैदिक ज्ञान कांड में कोई पूर्वापर भाव नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि वेदों के कर्मकांडीय ज्ञान के बिना भी किसी को उपनिषद पढ़कर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए यदि कर्मकांड और ज्ञान कांड में कोई पूर्वापर संबंध नहीं है, तो शूद्रों के विषय में उसी तर्क के अनुसार, न्यायपूर्वकम तर्क के अनुसार, इस प्रकार अपने ही कथन के विरुद्ध वाक्य प्रयोग आचार्य ने क्यों किया? शूद्र को उपनिषदों का अध्ययन क्यों न करना चाहिए? मैं आपके पास एक ईसाई सन्यासी लिखित इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक पुस्तक डाक भेज रहा हूँ। यह एक अद्भुत ग्रंथ है। ईसाइयों में भी त्यागवृत्ति, वैराग्य और दास्य भक्ति के कितने ऊंचे उदाहरण हैं, यह जानकर बड़ा आश्चर्य होता है। कदाचित आपने यह पुस्तक पहले पढ़ी हो। यदि नहीं पढ़ी तो कृपया अवश्य पढ़िए। दास नरेंद्र नाथ।